तो आवश्यक टीका है ये, जो सबको समझनी चाहिए, जिससे सबके मन में जितने भी मतभेद हैं, मनों के अंदर जितनी भी भ्रांतियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। आज भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कोई भी भगवान के बराबर नहीं है। यहां तक कि स्वयं भगवान नारायण या ब्रह्मा या शिव जी कोई भी भगवान के बराबर नहीं है। भगवान है असमूर्त। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, देवताओं के अंदर 50 गुण पाए जाते हैं, मनुष्यों में 50 गुण, देवताओं में 50 गुण हैं जो अधिक मात्रा में डेवलप्ड हैं। भगवान विष्णु में और देवताओं में 55 और भगवान विष्णु में 60 क्वालिटीज। परंतु भगवान श्री कृष्ण में पूरे 64 कलाएं पाई जाती हैं, 64 4 अधिक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परतत्व है। परिपूर्णतम परतत्व है? सभी कलाएं भगवान के अंदर निहित हैं। इसलिए भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते, और उनके कार्य करने का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति सत्यम। जो किया जा सकता है भगवान उसको करते हैं, अकर्तुम जो नहीं किया जा सकता है वो भी करते हैं। जो किया जा सकता है उसको करते हैं, जो नहीं किया जा सकता है उसको भी करते हैं, और जो कभी कल्पना नहीं किया जा सकता है उसको भी करते हैं। करेक्ट? भगवान खंबे में से प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, है न तो मानव न पशु, ठीक है ना। और इतने विशालकाय हिरण्यकशिपु को उन्होंने इस प्रकार से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया जैसे कि एक छोटा मच्छर हो, उनके नाखून में छुपा हुआ मच्छर। इतना सहज था, न तो कुछ अस्त्र की जरूरत पड़ी न शस्त्र की जरूरत पड़ी। राइट? वो ना भगवान जब मछली के रूप में अवतार लेते हैं तो वो मछली 800 माइल लंबी है, 800 माइल्स लॉन्ग। तो भगवान सब कुछ अद्भुत कार्य करते हैं। जब भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया तो मंदार पर्वत जो हिमालय से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा, हिमालय पर्वत से बड़ा मंदार पर्वत, वो मंदार पर्वत उनकी पीठ पर रखा गया और देवतागण और असुरगण मिलकर के दोनों तरफ से मंथन कर रहे थे। और उस मंथन से सोचिए भगवान को कितना कष्ट होना चाहिए कि उनके ऊपर इतना बड़ा मंदार पर्वत है, परंतु उनको ऐसा लग रहा था जैसे पीठ पे कोई खुजाल कर रहा हो। उनको आनंद आ रहा था, he was enjoying nice teaching। तो यह भगवान अद्भुत है। भगवान सारे कार्य, छोटे बालक के रूप में भगवान ने, देखिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी, इतने विशालकाय गोवर्धन जी, और वो भी बाएं हाथ की छोटी अंगुली के ऊपर। हम देखते हैं बड़े बड़े चैंपियन ओलंपिक में कुछ वजन उठाते हैं 200-400 किलो, उनका चेहरा देखने लायक होता है, ऐसा करते हैं। कितना कष्ट है, एक आधे सेकंड आधे मिनट के लिए उठाते हैं और जोर से पटकते हैं। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक धारण करके रखा, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो अद्भुत, यह है अद्भुत। कुछ लोग आश्चर्य करते थे कैसे भगवान रामचंद्र जी ने वो पत्थर जो है पानी में तैरा दिए। आश्चर्य का विषय है, पानी में पत्थर कैसे तैरेंगे? पत्थर का वजन ज्यादा होता है,
पानी में तैरना तो बड़ा मुश्किल है। तो हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, पत्थर को पानी में तैराए तो आश्चर्य कर रहे हो, हवा के अंदर और बिना हवा के भगवान ने इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तैरा दिए, वो नहीं दिखाई दे रहे क्या है? अरे हमने नहीं देखा कैसे भगवान ने रामचंद्र जी ने तैराए थे, तो तुमको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये मंगल ग्रह, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये बृहस्पति आज भी तैर रहे हैं या गिर गए? तैर रहे हैं, गिर गए? तो आपके साइंटिस्ट जाके सपोर्ट दे रहे हैं क्या? बतलाइए, हैं? या आप जाकर के कुछ बांध रहे हो? कौन तैराया? बिना किसी के किए हुए कुछ होता है क्या? इसको साइंस कहते हैं। आज यदि आप किसी के पास जाकर के कहो कि ये माइक अपने आप बन गया, किसी ने नहीं बनाया, तो लोग आपको पागल साबित कर देंगे, पागल। समझ गए? क्या करेंगे? और यदि आप जिद करोगे तो आपको पागल खाने में बंद कर देंगे, पुलिस आपको डंडे मारेगी। और यदि ज्यादा जिद करोगे तो गिनती नहीं करेगी, सिर्फ मारेगी। समझ गए? यस, इस बात को पहले आप स्वीकार करो। यदि मैं कह दूं ये छोटा सा माइक भी बिना किसी के बनाए अपने आप आ गया, तो आप कहोगे कि आप पागल हो। यदि मैं कहूं कि ये अपने आप अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, तो आप कहोगे आप पागल हो। तो इतनी छोटी सी चीज अपने आप, ये करताल है, इसको भी यदि पकड़ के नहीं रखूं तो गिर जाती है। यदि पकड़ा नहीं तो गिर जाती है। ठीक है ना? तो कहते हो असंभव है, पकड़ के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगी। तो आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का क्या दिवालियापन निकल गया कि इतने बड़े बड़े ग्रह जो इस पृथ्वी से 1000 गुना वजन वाले हैं, लाख गुना वजन वाले हैं, वो हवा में इतने हजारों लाखों वर्षों से ऐसे कैसे टंगे हुए, एक भी नहीं गिर रहा। क्या यह आश्चर्य नहीं है? नहीं है क्या आश्चर्य? हाँ, परंतु लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया, साइंस के नाम पर आके अंधी हो चुकी है, उनको ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता है। उनको ये छोटा मोटा एक एरोप्लेन बना लिया, एक मोबाइल बना लिया, बड़े खुश हैं, अरे हमारे साइंस ने क्या प्रगति किया है। अरे मूर्खों, क्या प्रगति किया है? आपने एरोप्लेन बनाया, भगवान ने मच्छर बनाया, वो वहीं का वहीं लैंड करता है, वहीं का वहीं टेक ऑफ कर लेता है। ठीक है ना? इतना सा उसमें सब कुछ सेट है, राइट? उसको उतरना भी नहीं पड़ता है फ्यूल को लेने के लिए, एयर टू एयर ले लेता है वो काम, है? उड़ता उड़ता खाली आपके हाथ के ऊपर से फिलअप। कितना अद्भुत बनाया भगवान ने। समुद्र बनाया, पानी का इतना बड़ा स्रोत, और उसमें नमक डाल दिया जिससे कि पानी जो है जल्दी से उड़े नहीं। प्रिजर्वेटिव, समझो बात को। समुद्र में नमक मिलाया, उस जल की अथाह राशि में नमक मिलाया जिससे कि जल जल्दी से उड़ न जाए, और बादल बनाए। जितना जल समुद्र में है उतनी राशि बादलों में है, और वो बादल इसलिए बनाए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन एकदम इजी हो गया। देखो अभी वो लातूर में कुछ दिनों के पहले अकाल पड़ा था ना, पानी की कमी हो गई थी, ट्रेन चलाई जा रही थी, ट्रेन, राइट? यू नो, एक दिन में 5 ट्रेन 10 ट्रेन चला करके कुछ लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे थे। मैंने उस समय कैलकुलेशन किया था, मैंने कैलकुलेशन, क्योंकि मेरी आदत है, तो मैंने देखा एक दिन का कॉस्ट करीब जो है 9.5 लाख रुपया आ रहा था पानी पहुंचाने का, एक छोटे से गांव में। एक दिन के पानी की कीमत 9.5 लाख रुपया आ रही थी एक छोटे से गांव में, लातूर में।
वाटर ट्रांसपोर्टेशन। भगवान ने कितना अद्भुत बादल बनाए हैं। जितना पानी लातूर में एक दिन में लगता था, उसका 1000 गुना पानी भगवान है इस भारत से अमेरिका 4 दिन में भेज देते हैं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यह आश्चर्य है या नहीं है? इसके पीछे बुद्धि है या नहीं है? बतलाइए। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य है। इसलिए बताया गया भगवान सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक है भगवान। उनके विज्ञान के आगे हम सब की विज्ञान की जो क्षमता है, जो गणता है, नगण्य है, नगण्य, इनसिग्निफिकेंट। सूर्य के सामने एक दीपक, सूर्य के सामने एक दीपक। परंतु जब बुद्धि खराब हो गई तो उनको लगता है ये बहुत ग्रेट है। तो पहले इस बात को जानिए कि भगवान पूर्ण है, भगवान असमूर्ध है, कोई भी भगवान के बराबर नहीं है, कोई भी, नो वन। शास्त्र में वर्णन आता है उस ब्राह्मण के, एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण देव के सब पुत्र मर जा रहे थे, बहुत दुखी हो गया और उसने जाकर के अर्जुन से कहा, और अर्जुन से नहीं कहा, वो अपनी पत्नी से कह रहा था जोर उच्च स्वर में, क्योंकि बहुत दुखी था। तो वो भगवान कृष्ण को कोस रहा था, वो भगवान कृष्ण को कोसने लगा। भगवान कृष्ण को कोसने लगा तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा क्या बात है? कहा देखो राजा अच्छे नहीं है, इसलिए प्रजा के ऊपर कष्ट आ रहा है, ये राजा की जिम्मेदारी है, और मेरा पुत्र इतना बालक मर जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा। तो अर्जुन रक्षा करने के लिए तैयार हो गए, और इस बार फिर पुत्र हुआ, और अर्जुन ने अपने तीरों से बहुत ही अभेद वो बनाया था उसके लिए पेरिफेरी, कि कुछ भी एक परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता है, एक सुई अंदर नहीं घुस सकती है, ऐसी व्यवस्था की थी अपने बाणों से। और स्वयं अपने हाथ में धनुष गांडीव लेके खड़ा था कि कोई भी आएगा उसका वध कर दूंगा। इस बार इस ब्राह्मण देव के पुत्र को कोई नहीं लेके जा सकता, यहां तक यमराज भी नहीं लेके जा सकते। वचन लिया अर्जुन ने और रक्षा करने लगा। और थोड़ी देर बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ बच्चा रो रहा है, डिलीवरी हुई है, रक्षा करूंगा मैं। किंतु अचानक वो ब्राह्मण देव बाहर आए और क्रोध से फिर उन्होंने कहा देखो क्या फायदा हुआ, क्या सामर्थ्य तुम्हारी, व्यर्थ हो, लज्जा आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, मेरा पुत्र अब चला गया। अर्जुन को कितनी ग्लानि हुई। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, यदि मैं उसको नहीं खोज के लाता हूं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो अब एकमात्र भगवान का सहारा था, भगवान रक्षक है भक्तों के, ये अग्नि में प्रवेश कर जाएगा तो चिंता किसको है? भगवान को है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, खोज के लाएंगे कहां पर है। तो अब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन खोज रहे, स्वर्गलोक में गए, महालोक में गए, जनालोक में गए, तपलोक में गए, नीचे पाताल में गए, महाताल में गए, सुताल में गए, कहीं पर उस बालक का, उनके ब्राह्मण देव के बालकों का कोई अता पता नहीं है। सब जगह देख लिया, सबको पूछ लिया डिटेक्टिव के जैसे, कहीं देखा, कहीं देखा, कहीं देखा, कोई नहीं देखा। आश्चर्य में पड़ गए। श्वेतद्वीप में गए, ब्रह्मा के लोक में गए, गण कैलाश पे गए, कहीं नहीं है। तो अंततः देखते 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 देखते
क्षीर सागर में पहुंचे। तो अर्जुन ने कहा यहाँ क्या काम है, यहाँ पर कहां से आएगा? बोले चलो देख लेते हैं, बाई चांस कुछ हो तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को तो देख लिया अपन ने। तो क्षीर सागर में वहां पर महाविष्णु, जो नारायण के भी कारण है, ठीक है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, 3 विष्णु है, महाविष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु लेटे हुए थे, और महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु, एक एक कर्णोदक्षाई विष्णु, ठीक है। तो इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूप से प्रकट हो रहे हैं। महाविष्णु अत्यंत विशाल, और तब वहां पर कृष्ण ने देखा कि वो 6 बालक उस ब्राह्मण देव के वहां बैठे हुए, 6 बालक वहां बैठे हुए। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य, ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने कहा ये 6 बालक यहाँ पर। भगवान ने महाविष्णु से पूछा, भगवान ये कैसे आ गए यहाँ पर? तो भगवान महाविष्णु मुस्कुराने लगे, ये मैंने चुराए हैं। अरे आपको क्या जरूरत पड़ गई इनको चुराने की? है? आपके कारण इतने सारे ब्रह्मांड जनरेट हो रहे हैं, आपने इन बालकों को क्यों चुराया? मैंने इसलिए चुराया कि आपके दर्शन मिल सके। मेरे को मालूम है कि आप अवतरित हुए हो, आप अपनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं पृथ्वी लोक पे, तो आपके दर्शन करने की मेरी भी अभिलाषा है। कैसे दर्शन प्राप्त करता? आप तो यहाँ आते नहीं, तो इसलिए मैंने चुरा लिया कि इनको खोजते हुए आप आओगे तो आपके दर्शन मेरे को मिल जाएंगे। समझ रहे? इतना अद्भुत, समझ गए? तो भगवान श्री कृष्ण सभी के द्वारा सभी से श्रेष्ठ हैं, सभी के मूल कारण हैं, पूरी 64 कलाओं के साथ युक्त हैं, अतुलनीय है, असमूर्ध है। इसलिए उनके द्वारा उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा करना बड़ा ही सहज और सरल है। इज वेरी मच पॉसिबल। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले चर्चा की, जो हम कल्पना कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कोई भी नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान के प्रकट होने के पहले क्या किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि ऐसा हो सकता है? किसी की कल्पना में भी नहीं आया। कल्पना में भी नहीं आया। किसी ने कल्पना की थी कि कोरोना हो सकता है? कल्पना में भी नहीं आया। तो भगवान ने कर दिया, लो है और खाओ, है ठीक है ना। तो जो आपके कल्पना में भी नहीं आता है वो काम भी भगवान जरूर करते हैं और कर सकते हैं। जब तक हम भगवान के इस दिव्य गुण को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान के महत्व को, भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, यदि आप भगवान को समझना चाहते हैं तो पहले भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझिए, इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड। यदि आप भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं जानते हैं तो भगवान को नहीं जान सकते। इस कारण से दुर्गति क्या होती है, लोग भारतवर्ष में और पूरे विश्व में हम देखते हैं, किसी को भी जिसने थोड़ा सा कुछ मैजिक दिखाया, कुछ चमत्कार दिखाया, थोड़ा बहुत कुछ किया, हाँ अब तो भगवान है। अरे मूर्ख, भगवान अतुलनीय है,
कल्पना के बाहर हैं। ये क्या छोटा मोटा कुछ एक घड़ी दिखा दिया, कुछ अंडे पैदा कर दिया, कुछ है जादू, कुछ ट्रिक दिखाया तो कहेंगे आप भगवान हैं। ये भगवान है तो सोने की खान बनाओ। बताओ, भगवान ने इतने सारे सोने की खाने बनाई है ना, है? हीरे जवाहरात माणिक बनाओ, ठीक है, पृथ्वी को हवा में तैराओ, तब मान सकते हैं कि आप भगवान हैं। ये छोटा मोटा कुछ दिखा करके बोइंग 747 बनवा करके अपने आप को भगवान क्लेम करने का, ये मूर्खों का काम है, ठीक है। भगवान अतुलनीय है, अभूतपूर्व है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।